अस्सलाम वालेकुम मुस्कान, कान खोल के सुन ले। ए मुस्कान, मुस्कान ताई बिल्कुल पाक दामन है। हाँ जने वो लेकिन बूढ़ी होगी, मुँह चाहे नया माल। सुन ध्यान से। ए क्या कहते नूटल है, जान भिजवा देगी। केसर खाता हूँ मैं, तू आ जान। तू रात चिकन ना भरे। ए तू लाल सड़क ना कर, तू पेट पर ढोलेगी। ए क्या समझ रही तू, मोह लेना मजा जिंदगानी का। सुन ध्यान से, तेरा मन में हो मजा लेना की दे रहा, तो ठंडी कर दूं। तू 6 महीना भूलेगी। एक बार मेरे हपट पड़ गई तू पड़ जा, तैन छड़ी माहौल हज बसीर तैन दी गाड़ी। और जब तक तेरा अंडा न साफ ना करो ना, अंडा पटान तेरा। तो क्या चीज है तू। मैं हज बसीर शेर में बात सुपर पावर दैडवा अल्लाह होगा, ताकि हपट ना पड़ी ना भी तू। है ऐसा ना, तेरी कोच में दूंगा, तेरे बगल में दूंगा तेरे। सलाम आदाब, मैं हूं तारिफ और आप देख रहे हैं द मेवात न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको जो बताने वाला हूं आपकी हंसी भी नहीं रुकेंगी और जो मैं बात करने वाला हूं वो दुखद भी है। मैं बता दूं कि आपको हाल ही में हरियाणा में इलेक्शन चल रहा था और मेवात में रहीसा पुन्हाने से और इलियास के बीच एक टक्कर थी, लेकिन इसमें 2 चेहरे सामने निकल कर आए, जिसमें से हाजी बसीर और मुस्कान पूजा, उन दोनों के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है उसी दिन से। मैं आपको बता दूं कि जो हाजी बसीर हैं वो रहीसा के खिलाफ बोले और उनसे बोला कि मेरे पैसे हैं, ऐसा कुछ मामला बताया उन्होंने। और उन्होंने कंट्रोवर्सी उसी दिन से छेड़ दी कि रहीसा को हराओ, रहीसा ऐसा है वैसा है फलाना ठिकाना। उन्होंने बहुत सारी बात की, लेकिन उसका रिप्लाई साथ ही उस दिन निकला जिस दिन वोटिंग संभल रही थी, जिस दिन जो है रहीसा हार गया। तो एक वीडियो अपलोड करती है मुस्कान पूजा, जिसमें वो जिक्र करती है कि बाबा का क्या होगा, बाबा हाजी रशीद को हाजी बसीर को जो है इतना अच्छा कपड़ा पहनाओ कि मतलब मोटा कपड़ा पहनाओ कि उनके लठ जो लगे वो असर ना कर पाए। ऐसे मुस्कान पूजा ने बोला और बहुत सारे बात बोली कि रहीसा इसको अब नहीं छोड़ेगा, ऐसी बातें थी। लेकिन उसका जवाब देते हुए हाजी बसीर ने उस टाइम कुछ अभद्र भाषा बोली, लेकिन ये कंट्रोवर्सी जो थी वो चलती रही। कुछ समय बाद जब इलेक्शन हो गया, इलियास जी जीत गई, तो बहुत सारी बातें हुई। साथ ही एक वीडियो और अपलोड की हाजी बसीर ने कि आज जो है रावण को फूका जाएगा, दशहरा है। तो उन्होंने रहीसा के बारे में बोला कि रहीसा जो है वो रावण है और उसके लड़के भी हैं, ऐसी कुछ करके उन्होंने वीडियो डाली। तो उसके बाद ही जो ये कंट्रोवर्सी का स्टार्टिंग जो हुआ वो इलेक्शन वाले दिन से था। लेकिन अब फिलहाल कल की वीडियो जो अपलोड हुई और जो हाजी बसीर ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, तो उनके लेवल पर ये बात जो है कई हद तक बहुत गलत है। क्योंकि वो हाजी के हिसाब से लगा लो, चाहे हमारे उम्र दराज बड़े के हिसाब से लगा लो, कि उनको ये बात जो है वो बिल्कुल भी ये चीजें उनको अच्छी नहीं है, ऐसा उनको नहीं बोलना था। मैं आपको बता दूं कि वो हमारे बाप दादा के उम्र के हैं और उम्र दराज होते हुए उनको ऐसी गालियों का प्रयोग नहीं करना था। अब कुछ लोग इस पर टिप्पणी कर रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा कि मैं इस बारे में आज बात करूं। देखो, मुस्कान पूजा ने भी एक अपनी गलती की कि उन्होंने जो ताई के बारे में बोला कि ताई किसी के साथ भाग गई। हाजी बसीर से बोला था कि ताई कहाँ चली गई, कैसे 4G में टावर नहीं है, ऐसी कुछ बातें थी। और दूसरी बात, हाजी बसीर ने जब ये बोला कि मैं दूसरी शादी करूंगा और जो ताई है वो बूढ़ी हो चुकी है, तो मतलब मुझे माल नया चाहिए, ऐसा करके वीडियो बनाया उन्होंने। तो ये भी उनकी गलत वीडियो थी, उनको ऐसा वीडियो नहीं बनाना था। दूसरी बात, अब आई के मुस्कान पूजा ने ये बोला कि 4G की टावर में रेंज भी आ रही है क्या, ऐसी सारी बातें करके। तो उन्होंने जो हाजी बसीर ने इसका रिप्लाई दिया वो गालियों के साथ दिया, और ऐसी उनको बात जो है वो शोभा नहीं देती। ये किसी हद तक हमारे जो मुआशरा है, जो हमारी जो लाइन है, जो जनरेशन है, उसको खराब किया जाता है ऐसी बातें करके। तो मैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि हाजी बसीर तक ये वीडियो पहुँचे या मुस्कान पूजा तक, आपसे दोनों से विनती है कि
किसी भी ऐसी अभद्र तरीके की भाषा प्रयोग ना करें जिससे हमारे जनरेशन पर किसी तरह का प्रभाव पड़े। आप दोनों खूब जानते हैं, देखो कंट्रोवर्सी में सिर्फ फेम मिलता है ये आप जानते हैं, लेकिन फेम का साइड इफेक्ट लोगों पे क्या पड़ता है ये भी आपको जानना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, क्या फर्क पड़ता है। आजकल यही तो होता है हमारी जनरेशन में, लोग फेम कमाने के चक्कर में लोगों की इमेज को जो है वो बुरी तरह से गिरा देते हैं। तो मेवात में बड़ी कंट्रोवर्सी फिलहाल हाजी बशीर की चल रही है और मैं लोगों से अपील करूंगा कि जो उनके संपर्क में है, जो कांटेक्ट में है, उनको समझाए, क्योंकि हाजी का जो टैग लगा हुआ है ना उनके पीछे, मैंने बहुत से लोगों से सुना है और ये बात ट्रू भी है कि जो हाजी का टैग है, अल्लाह ने सबसे बड़ी जो चीज दी है, जो बड़ी चीज दी है, हाजी का मतलब एक बहुत आला दर्जे का आदमी होता है। और ऐसे लोगों के बीच ना पड़े, उनको किसी के माध्यम से ये वीडियो पहुंच रही हो तो उन तक पहुंचाए और दिखाए कि चाचा आपसे हाथ जोड़ के विनती, आप हमारे बड़े हैं, ऐसी गलत तरीके से किसी भी कंट्रोवर्सी में ना पड़े जिससे आपका नाम बदनाम हो और हाजी का टैग जो है वो खराब हो और उस मुसलमान उसमें बदनाम हो। दूसरी बात मैं मुस्कान जी को भी कहना चाहता हूँ कि मुस्कान पूजा जी, देखो वो आपसे बड़े हैं, आपके बाप दादा की उम्र के हैं, तो आपको भी उनका लिहाज करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, फेम कमाते लोग बहुत कमाते हैं, लेकिन इस तरह का फेम मत कमाओ जिससे हमारी कौम बदनाम हो। आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी कंट्रोवर्सी में ना पड़े जिससे हमारे समाज पे गलत प्रभाव पड़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप समझ सकते हैं, बुरी लगे तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू।